आम आदमी पार्टी एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। वी बिलीव इन क्रिएटिंग फेसेस। हमारे जितने भी लीडरान रहे हैं वो लीडरान जो है ज़मीनी सतह से निकल के एक आम इंसान निकल के लीडर बना है। आपने देखा होगा एक ऑटो वाले ने हमारी टिकट पे जो है इलेक्शन लड़े और जीते। एक ऑटो वाला जो है वो एमएलए बना। एक सफाई कर्मचारी का बेटा जो है उसको हमने लोकसभा की टिकट लड़वाई। दिल्ली में जो है दिल्ली में 5 टाइम्स सीएम को एक मोबाइल रिपेयर शॉप वाले ने हराया। वी बिलीव इन क्रिएटिंग, क्योंकि हमारी मैसेज क्लियर है। हमारी मैसेज जो है, हमारा जो मॉडल है वो लोगों के लिए, लोगों के हित में है, प्रो पीपल मॉडल है। इसलिए दिल्ली के लोगों ने हम पे भरोसा किया और हमने भी उनके भरोसे का जो है भरोसे की इज्जत रखी। हमने भी जो है वहाँ पे काम किया, चाहे पंजाब हो और अब कश्मीर का वक्त आ चुका है। देखिए, इम्तिहान सियासी जमातों का नहीं है, इम्तिहान सियासी लोगों का ही। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इम्तिहान अवाम का है, क्योंकि अवाम के पास ही वो ताकत होती है नुमाइंदा चुनने की, गवर्नमेंट्स को सत्ता में बिठाने की। और अवाम का सबसे बड़ा इम्तिहान इस बार अवाम का है। और अवाम जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ने कैसे यहाँ पे जुल्म किया। यहाँ के लोगों को जो है, यहाँ के लोगों से वो अधिकार जो लोगों के थे, जो लोगों के हकूक़ थे, वो लोगों के हकूक़ छीने, कैसे बुलडोज़र्स चलाए, कैसे यहाँ पे करप्शन किया, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन को तहस नहस किया, कैसे हमारा जमहूरी हक़ जो 7 साल से इलेक्शन लड़ने का हक़ था उस जमहूरी हक़ से महरूम रखा। तो इस बार लोगों को मालूम है किसे चुनना है और किसे आगे बढ़ाना है। लिस्ट जो है बहुत ही जल्द निकलेगा। मे बी आजकल में वो लिस्ट जो है आउट होगा तो सबको पता चलेगा कि कौन हमारे उम्मीदवार है। मैनिफेस्टो जो है, हमारी गारंटी जो है वो सारे जानते हैं। मैनिफेस्टो से ज़्यादा जो जैसे हम एक इस पे कैंपेन चला रहे थे और हमने फीडबैक्स लिए हैं, अपने वॉलंटियर्स से फीडबैक्स लिए हैं, मोहल्ला ब्लॉक से हमने फीडबैक्स लिए हैं, डिस्ट्रिक्ट से फीडबैक्स लिए हैं और मैनिफेस्टो पे काम चल रहा है। इंशाल्लाह ताला जो भी मैनिफेस्टो होगा वो सिर्फ एक हमारी जो गारंटीज़ है, फ्री बिजली, पानी, एजुकेशन आला दर्जे की, वो तो हमारा स्टैंडर्ड मैनिफेस्टो। और उसके अलावा जो जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स में या बाकी रीजन्स में जो ज़रूरत होंगी वो उस मैनिफेस्टो पे है। हमें ज़रूरत नहीं है रिनाउंड फेस की। आम आदमी पार्टी जो है फेस क्रिएट करती है। हाँ, जो हमारे इंशाल्लाह ताला बड़े लीडरान हैं, जिन्होंने आम आदमी पार्टी में काम किया है, जिन्होंने मेहनत की है, जिन्होंने ग्राउंड से उठकर जो वो खड़े हुए हैं, हमारे कुछ लीडरान जो है इसमें जब कैंपेन स्टार्ट होगी तो दिल्ली से, पंजाब से आएंगे इंशाल्लाह ताला। देखिए जनाब, ये जो है ये आरएसएस की बोली है और बीजेपी की बोली है। अगर हम पिछले 70 साल से देखें, आरएसएस के मंशूर में 370 हटाना था, बीजेपी के मंशूर में 370 हटाना था। तो जब पार्लियामान में आज कहते हैं कि सीएम जी ने उस पर सिग्नेचर किया, आमतौर कहते हैं ना कि अरविंद केजरीवाल जी पहला इंसान था जिसने सिग्नेचर किया, लेकिन मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ लोगों को, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के सीएम थे, वो पार्लियामान में नहीं थे। हमारी वो ताकत नहीं थी पार्लियामान में, हमारे तो मेंबर्स भी नहीं थे पार्लियामान में। जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास 545 सीट्स में से 303 सीटें थी, उनको तो मेजॉरिटी से भी ज़्यादा वोट्स थे उनके पास। तो ये कैसी बात हुई कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो है इसको सपोर्ट किया? उनके पास तो मेजॉरिटी थी, वो तो कोई भी कानून ले आते हैं, तभी तो अरविंद केजरीवाल जी बंद है। देखिए उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने जब एक अजीम शख्स, हमारे गृह मंत्री जी पार्लियामान से ये कहते हैं कि 370 हटने के बाद जो है यहाँ पे रोज़गार होगा, नौजवानों के बारे में सोचा जाएगा, हालात ठीक होंगे, करप्शन जो है ख़त्म हो जाएगा, कि गृह मंत्री ने एश्योरेंस दी पार्लियामान में कि यही एक जो है आड़ा बना है जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट और पीस में। लेकिन हमें तो वैसा कुछ दिखने को नहीं मिला। केजरीवाल जी ने ये कहा था कि अगर ये कहते हैं गृह मंत्री जी इतने बड़े ऐवान से ये कहते हैं कि यहाँ पे जो है बहबूदी होगी, यहाँ पे जो है रोज़गार आएगा, यहाँ पे जो है ये रियासत सही होगी और बेहतर होगी, तो मैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल जो है वो प्रो गवर्नेंस मॉडल, उन्होंने कहा तो इसके साथ है अगर डेवलपमेंट और पीस आता है, क्योंकि कश्मीर के लोग बहुत जूझ चुके हैं इन 70 सालों में, सियासी शिकार बन चुके। तो इस स्टेप से अगर गृह मंत्री जी कह रहे हैं तो इस स्टेप के साथ हैं हम। बाकी हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने ये जो इन्होंने वादा किया था 370, ये इन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया इसको, और वो प्रोडक्ट जो है पूरे हिंदुस्तान में बेचा, पूरे मुल्क में इस प्रोडक्ट को बेचा ताकि उनका वोट बैंक इंक्रीज़ हो जाए। और आप देखिए इस रियासत में, जम्मू कश्मीर की रियासत में, हमें जमहूरी हक़ से इन्होंने महरूम रखा। 7 साल से 10 साल होने को आए हैं, जब लास्ट इलेक्शन 10 साल पहले हुआ था, तो इस जमहूरी हक़ से इन्होंने हमें महरूम रखा। सो Bharatiya Janata Party is a threat to the secular fabric of India, to the social fabric of India, to the economic fabric of India, to the political fabric of India. And it is well known now. That's why they lost 40 seats in UP.
दैट्स वाई दे लॉस्ट द सीट दे वर टॉकिंग अबाउट। जो अयोध्या की बात वो कर रहे थे, अयोध्या के लोगों ने भी जो है इन्होंने बाहर कर। हमारी स्टेटहुड की मांग है, स्टेटहुड की मांग हम करते आ रहे हैं और स्टेटहुड पे हम बात करेंगे और ये हक है हमारा। एक रियासत को इन्होंने डाउनग्रेड किया, जबकि हमने अमूमन ऐसा कभी नहीं देखा है। हमसे ये हक इन्होंने छीना और इस हक के लिए इंशाअल्लाह ताला हम लड़ेंगे, लेकिन पहले लोगों को ताकतवर करना है। जो लोगों को यहाँ पे कमज़ोर बनाया गया, उनसे कपड़े छीन लिए गए, उनसे रोज़गार छीन लिया गया, उनको जो है करप्शन का शिकार किया गया और उनके घरों पे बुलडोज़र चलाए गए। पहले हम लोगों को ताकतवर करेंगे, क्योंकि लोग ही, आवाम ही देगा। इट इज़ गोइंग टू बी अ कलेक्टिव फाइट। You know, revolution is just one collective thought away. And my message is clear: united we stand, divided we fall. और ये जो मौका हमें दिया गया है इंशाल्लाह ताला, ये आवाम का जंग है, ये आम आदमी पार्टी का जंग नहीं है। आम आदमी, मैं वो इंसान हूँ, मेरा कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है, ना ही मेरे पास पैसे हैं, लेकिन मेरे पास सच्चाई है, जोश और जज्बा है। और इंशाल्लाह ताला उस जोश और जज्बे से हम लड़ेंगे, क्योंकि ये आवाम की जंग है। मैं उस आवाम का एक हिस्सा हूँ और आवाम ही लड़ेगी। वी आर फाइटिंग ऑल अलोन, देयर ऐसा कोई भी नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता है तो वो आपके सामने आएंगी।